वेलकम स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम एक नई डिजीज़ डिस्कस करेंगे। ये ह्यूमन हेल्थ और डिजीज़ वाले चैप्टर का ही पार्ट हम कंटिन्यू कर रहे हैं। क्लास 12 एनसीईआरटी, ठीक है, सीबीएसई वाले बच्चों के लिए। तो टुडेज डिजीज दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज अ प्रोटोजोन डिजीज। ठीक है, ये बीमारी होती कैसे है? इट इज द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म फॉर दिस डिजीज इज अ प्रोटोजोआ, एंट एम्यूबा हिस्टोलाइटिका। ठीक है, एंट एम्यूबा हिस्टोलाइटिका इज द पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म फॉर एम्यूबाइसिस। ठीक है, एम्यूबाइसिस के लिए पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है। एंट एम्यूबा के नाम से तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, इट इज अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। और हिस्टोलाइटिका का मतलब क्या होता है? हिस्टो का मतलब होता है, हिस्टो मीन्स टिश्यू एंड लाइटिक मीन्स ब्रेक डाउन। ठीक है, मतलब एंटेम्यूबा इस डिजीज में क्या करेगा? हिस्टोलाइटिका, इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है? ये टिश्यूज को ब्रेक डाउन करेगा। ठीक है, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ टिश्यूज। तो अब हम बात करते हैं थोड़ा सा इसके स्प्रेड की। हाउ डज दिस डिजीज गेट स्प्रेड? ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया था कि ये एक प्रोटोजोन डिजीज है और एंटामोeba हिस्टोरिका जो इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है, ये हमारे बॉडी के किस पार्ट में रिसाइड करता है? मेनली इट रिसाइड्स इन द कोलोन। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन वाले पार्ट में सबसे ज्यादा क्वांटिटी में ये प्रेजेंट होता है, और साथ ही साथ स्मॉल इंटेस्टाइन के कुछ पार्ट में, लास्ट वाले पार्ट में, टुवर्ड्स द एंड, जो इलियम वाला पार्ट होता है वहां पे पाया जाता है। ठीक है, जब डिजीज बहुत दिन तक अनट्रीटेड रहती है तो कभी कभी ये लिवर में भी पहुंच सकता है, एंड इवन इन आवर लंग्स एंड द ब्रेन। राइट, तो अब हमको इसके स्प्रेड को समझना है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन वाले पार्ट में रहता है, तो लार्ज इंटेस्टाइन वाले पार्ट में नॉर्मली हमारा वही फूड जाता है जो अनडाइजेस्टेड है, मतलब जो आगे चल के फिकल मैटर का पार्ट बनने वाला है। ठीक है, तो दिस डिजीज और दिस पैरासाइट इज गोइंग आउट फ्रॉम आवर बॉडी विद द फिकल मैटर। ठीक है, अगर कोई डिजीज पर्सन है जो एमियोबाइसिस से सफर कर रहा है, तो उसके जो स्टूल्स होंगे या जो फिकल मैटर होगा वो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म को कंटेन करेगा। राइट, अब ओपन डेफिकेशन करने की वजह से हाउस फ्लाइज इसके कांटेक्ट में आते हैं, फिकल मैटर के अंदर कांटेक्ट में, और हाउस फ्लाइज और कॉकरोच इसको फिर क्या करते हैं? स्प्रेड करते हैं। ठीक है, सपोज करो एक फ्लाई था, उसने फिकल मैटर से इस पैरासाइट्स को पिकअप किया। पिकअप करने के बाद कहीं फूड पे या फिर जो ड्रिंकिंग वाटर है हमारा, उस पे जाके उसने उसको छोड़ दिया। ठीक है, तो हमें इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान देना है कि जो पानी हम पीते हैं या खाना जो खाते हैं वो पूरी तरीके से क्लीन हो। राइट, तो इट्स स्प्रेड इज डायरल। डायरल का मतलब क्या हुआ कि फिकल मैटर में ये प्रेजेंट होता है। राइट, और हमारे अंदर कैसे एंटर करता है? ऑरल। ऑरल बाय द मीन्स ऑफ वाटर और फूड, या तो फूड के रास्ते आएगा या तो वाटर के रास्ते आएगा। और वेक्टर्स का काम कौन करेगा? इसको फैलाने का काम कौन करते हैं? हाउस फ्लाइज और कॉकरोच। ठीक है, फिकल मैटर में प्रेजेंट होता है, वहां से ये हमारे खाने में या फिर पानी में इसको क्या करते हैं? डिलीवर करते हैं। पैथोजन इज फाउंड इन द लार्ज इंटेस्टाइन एंड द एंड पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। हमारे बॉडी के अंदर ये पैथोजन कहाँ पे रिसाइड करेगा? दो जगहों पे करेगा, लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन पे। अब लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन पे ये इफेक्ट क्या डालेगा उसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। राइट, और कभी कभी ये हमारे लिवर, लंग्स और ब्रेन में भी पाया जा सकता है। तो ये तो बात हो गई इसके स्प्रेड की। राइट, अब हम बात करते हैं कि ये सपोज करो एक हेल्दी पर्सन के अंदर एंटर किया, उसके बाद उसके बॉडी के अंदर क्या क्या ये चेंजेस लाएगा। ठीक है, अब सपोज करो किसी हाउस फ्लाई या फिर मैंने बताया ना इसका स्प्रेड कैसा है, डायरल है या फिर ऑरल है। राइट, तो किसी हाउस फ्लाई या कॉकरोच ने अभी इसको क्या किया? हमारे फूड में डिस्पर्स कर दिया, और हमने कंटामिनेटेड फूड या फिर ऐसा खाना जो दूषित है या फिर जिसमें ये पैरासाइट प्रेजेंट है, उसको हम लोगों ने इनटेक कर लिया। अब वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है उस फूड के ऊपर? तो द फॉर्म दैट एंटर्स इन आवर बॉडी, या फिर जो पैरासाइट है वो किस फॉर्म में रहता है? इट इज इन टेट्रा न्यूक्लिएटेड सिस्ट। ये टेट्रा न्यूक्लिएटेड सिस्ट इसका फॉर्म है। इसी फॉर्म में ये डिजीज पर्सन के बॉडी से बाहर निकलता है। टेट्रा का मतलब क्या होता है? चार, मतलब इसके अंदर चार न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेंगे और ये सिस्ट की फॉर्म में रहेगा। ठीक है, वंस
अब ये सिस्ट को कौन कैरी करेगा, फ्लाइज कैरी करेंगे और हमारे फूड और वाटर में इसको क्या कर देंगे, डिस्पर्स कर देंगे। अब जब ये कंटामिनेटेड फूड या वाटर हम इंटेक करते हैं तो वो सिस्ट एंटर हो जाता है हमारे बॉडी के अंदर। द सिस्ट इज गोइंग टू एंटर इनसाइड आवर बॉडी। वंस जब हमारे बॉडी में एमियोबायोसिस का ये सिस्ट एंटर करता है तो ये किस फॉर्म में है, टेट्रा न्यूक्लिएटेड सिस्ट के फॉर्म में है, मतलब इसके अंदर 4 न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे। ठीक है, जैसे ही एज सून एज द पैरासाइट इज गोइंग टू एंटर इन आवर बॉडी, उसके अंदर क्या होगा, एक न्यूक्लियर डिवीजन होगा। एक न्यूक्लियर डिवीजन मतलब यहाँ पे 4 न्यूक्लियस है तो 4 से सीधे क्या बन जाएंगे, 8 बन जाएंगे। ठीक है, पहले न्यूक्लियर डिवीजन होगा एंड दिस न्यूक्लियर डिवीजन विल बी फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। ठीक है, साइटोकाइनेसिस होगी, पहले न्यूक्लियर का डिवीजन होगा, फिर नई सेल्स बनेंगी, इस तरीके से हमको और सेल्स मिल जाएंगे, राइट। तो उसके बाद सेल्स मिलने के बाद ये सिस्ट रैप्चर होगा और ये जो नए सेल्स बनी हैं दे आर गोइंग टू गेट रिलीज। ठीक है, तो ये जो नई सेल्स होती हैं दे आर स्मॉल इन साइज एंड दे आर नॉन पैथोजेनिक। ठीक है, नॉन पैथोजेनिक की मतलब क्या, इस स्टेज पे ये डिजीज कॉज नहीं करेगा। और एंटामोeba हिस्टोलिका का वो स्टेज जो डिजीज कॉज नहीं करता है उसको हम क्या कहते हैं, माइन्यूटा, क्योंकि इसके साइज क्या है, स्मॉल। ठीक है, अब माइन्यूटा से ये धीरे धीरे क्या होगा, ग्रो करना स्टार्ट करेगा। ग्रो करने के बाद ये क्या बन जाएगा, मैग्मा। ठीक है, अब जब ये मैग्मा वाली स्टेज पे आ जाएगा, इसका साइज भी इंक्रीज हो जाएगा, मैग्मा वाली स्टेज पे आ जाएगा तो ये एक एंजाइम या फिर केमिकल रिलीज करेगा जिसको हम क्या कहते हैं, हिस्टोलाइसिन्स। ठीक है, और ये हिस्टोलाइसिन्स क्या करेंगे, इट विल डैमेज द टिश्यू, डैमेज द टिश्यू। अब ये कहाँ का टिश्यू डैमेज करेंगे, मैंने पहले बताया था कि हिस्टोलाइसिन्स रिलीज होगा इससे, और ये जो एंटामोeba हिस्टोलिका है ये प्रेजेंट कहाँ होता है, इट इज प्रेजेंट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन पार्ट और द एंड मेजरली इन द लार्ज इंटेस्टाइन। तो धीरे धीरे जब ये हिस्टोलाइसिन्स रिलीज करेंगे तो ये हिस्टोलाइसिन्स का नेचर कैसा है, दे आर हिस्टोलाइटिक इन नेचर। ठीक है, हिस्टोलाइटिक इन नेचर। तो सबसे पहले ये म्यूकस मेम्ब्रेन जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन की म्यूकस मेम्ब्रेन है उसको पहले रप्चर करेंगे। ठीक है, म्यूकस मेम्ब्रेन के बाद उसके बाद वो टिश्यू को रप्चर करना स्टार्ट करेंगे या फिर लार्ज इंटेस्टाइन के वॉल्स को रप्चर करना स्टार्ट करेंगे। तो जो पेशेंट है जब वो स्टूल पास करेगा तो उसके स्टूल में म्यूकस मिलेगा हम लोगों को, और कभी कभी स्टूल्स में ब्लड भी मिलेगा, राइट। और फाइनली जब वो हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक को पूरी तरीके से रैप्चर कर लेंगे तो वो पेशेंट एक तरीके से उसको कोलोन का अल्सर हो जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में उसके पूरे अल्सर कॉज हो जाएगा। ठीक है, कोई भी अगर उसमें उसके खाने में जब भी कभी लिक्विड की क्वांटिटी कम होगी तो ये हमारे टिश्यू को रप्चर करेगा, रिप्ट ऑफ, इट इज गोइंग टू रिप्ट ऑफ द टिश्यू एंड द पेशेंट इज गोइंग टू पास stools which will have mucus and then followed by blood, right। तो उसका स्टूल पास होगा तो उसमें हमको म्यूकस देखने को मिलेगा और ब्लड देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं सिम्टम्स की। एमियोबायोसिस स्टार्टिंग स्टेज में क्या सिम्टम्स देता है, डिसेंट्री और डायरिया के सिम्टम्स हमको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा एब्डोमिनल में क्रैम्प्स भी हमको मिलेंगे। नेक्स्ट, ये म्यूकस और ब्लड रिलीज होता है इन द स्टूल्स एंड फाइनली इट लीड्स टू द अल्सरेशन ऑफ द कोलोन। ठीक है, जो हमारा जीआई ट्रैक में अल्सर कॉज करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ठीक है, दिस वाज, अब ये बैक्टीरियल डिजीज है तो इसका क्योर क्या होगा, एंटीबैक्टीरियल, एंटीबायोटिक से हम इसको क्योर करते हैं। ठीक है, दिस वाज ऑल अबाउट एमियोबायोसिस।